हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ओके, और इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएशंस हैं वो दो तरह के हैं। पहला है डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा है इनवर्स वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमको वर्कशीट 1 में देखने को मिलेंगे और इनवर्स वेरिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वर्कशीट 2 में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में ना हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन। तो मान लीजिए कि हमारे पास टू क्वांटिटीज़ हैं। ओके, देखिए कहता है इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच ए वे दैट an increase in one quantity results in a corresponding increase in the other and vice versa। कह रहा है कि किसी एक क्वांटिटी में अगर आप इंक्रीज़ करते हैं तो जो दूसरा क्वांटिटी है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, तभी वो आपका डायरेक्ट वेरिएशन में कहलाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग को समझाया गया है। कहता है x है आपका नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स और y है कॉस्ट इन रुपीज़। तो 5 स्टैम्प्स के कॉस्ट कितने हैं, 10 हैं। तो ऑब्वियस है कि अगर नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स बढ़ जाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। जैसे कि नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स अगर 10 हो जाते हैं तो उसका कॉस्ट कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। अगर नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स बढ़ करके 15 हो जाता है तो उसका कॉस्ट कितना हो जाता है, 30। इसी तरह से अगर आप रिवर्स चलेंगे, जैसे नंबर ऑफ़ स्टैम्प्स 20 है, अगर वो डिक्रीज़ करके आप 5 कर देते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो भी आपका 40 से 10 हो जाता है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ और कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज़ देखने को मिल रहा है, ये दोनों ही क्वांटिटीज़ में। इसलिए दोनों क्वांटिटी आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन में कहलाएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको लर्न करना चाहिए कि अगर दो क्वांटिटीज़ डायरेक्ट रिलेशन में हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में हैं, तो उसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लोग ये भी लर्न कर लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखता है ना, ये जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, उसको यहाँ पे बताया गया है। टू क्वांटिटीज़ x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन इफ़ x एंड y इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर इन सच ए वे दैट x अपॉन y रिमेन्स कांस्टेंट। ये पॉजिटिव वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो आइए हम समझ लेते हैं कि ये कैसे कांस्टेंट है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कोई भी एग्जांपल्स को ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हम चाहें तो ये जो एग्जांपल है हम इसी को ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए x और y है, आप इसका रेशियो निकालिए तो हर एक बार आपको ना सेम वैल्यू मिलेगा। सेम वैल्यू मिलेगा मीन्स कांस्टेंट मिलेगा। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे। आइए हम ट्राई करते हैं यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालने का। तो ये देखिए हमारे पास x और y के वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो x का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 है, और y का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है। तो x का वैल्यू हमारे पास 5 है और y का वैल्यू है 10। हम इसका रेशियो निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो x अपॉन y हमने कर लिया, तो ये हमको आ गया 5 अपॉन 10 दैट इज़ हाफ। तो ये हाफ आ गया। चलिए हम चेक करते हैं, कहीं और दूसरे जगह चेक करते हैं। हम दूसरा वैल्यू लेते हैं x और y का। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं x अपॉन y। हम फिर से चेक करते हैं दूसरा वैल्यू। ये हमारे पास है 20 और ये हमारे पास है 40। अगर हम इसका भी सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेंगे तो क्या मिलेगा, हाफ। तो देखिए हर कंडीशन में आपको हाफ ही मिल रहा है। इट मीन्स ये वैल्यू आपका कांस्टेंट है। तो x अपॉन y क्या हो गया, आपका कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट कहने का मतलब सेम वैल्यू देगा, चाहे जिस वैल्यू के लिए भी आप रेशियो निकालेंगे। और इसीलिए यहाँ पे लिख रहा है x अपॉन y इज़ कांस्टेंट। ओके, अगर वो डायरेक्ट वेरिएशन में है तो वो जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो x इजिकल टू क्या होगा ना, के वाई। के क्या है आपका, कांस्टेंट है। तो ये रिलेशन हमारा आ जाता है और इसी रिलेशन का हम यूज अभी करेंगे वर्कशीट 1 पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है वर्कशीट 1 का। और क्या कहता है, फिल इन द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग टेबल्स इफ़ x एंड y वेरी डायरेक्टली। ओके, ये डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है ना, हम उसको मान के चलते हैं कि ये हमारा क्या है ना, p है और ये हमारा क्या है, q है
और यहाँ पे हमारे पास क्या है आर है। इस तरह से हम मान के चलते हैं। ओके, तो चूँकि ये डायरेक्टली वेरी करते हैं तो इसका रेशियो जो होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। चाहे किसी भी टर्म के साथ हम रेशियो निकालेंगे तो हमको सेम वैल्यू मिलेगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी वैल्यूज़ के साथ रेशियो लेंगे तो वो आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे गिवन दैट एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, देयरफॉर ये जो हमारा रेशियो होगा ये देखिए 6/18 और ये इक्वल होगा किसके साथ, x 8/p के साथ, और ये इक्वल होगा किसके साथ, p/q के साथ, और ये इक्वल होगा किसके साथ, r/63 के साथ। ओके, ये हमारा होगा। तो ये सभी के सभी रेशियोज इक्वल होंगे तो आपको वैल्यूज निकालना है पी क्यू एन आर का। तो आप जिसका वैल्यूज निकालना है उसको आप फर्स्ट के साथ इक्वेट कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टेकिंग, हम यहाँ पे ले लेते हैं लिखते हैं हम लोग टेकिंग 6/18 इक्वल टू 8/p। हम ये दोनों को इक्वेट किए हैं। अब देखते हैं यहाँ से हमको p का वैल्यू मिल जाता है। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 और p को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 इंटू पी होता है। बीच में इक्वल टू साइन है तो आप इक्वल टू साइन दीजिए, और 18 और 8 को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 और 8 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कहलाता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब देखिए हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, p और 6 हमारा क्या है ना मल्टीपल में है, तो p को तो हम लेफ़्ट साइड रखेंगे, 6 को हम राइट साइड लेके जाएंगे। तो 6 हमारा राइट साइड जाएगा तो ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा। क्यों, चूँकि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो आप इसको डिवाइड में ले लीजिए 6 को राइट साइड। अब आप कैंसिल आउट कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 से आपका 18 कैंसिल हो रहा है कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो आपको क्या मिल गया यहाँ पे मिलता है 3 इंटू 8। तो 3 इंटू 8 आपका वैल्यू क्या आ जाता है, आपका वैल्यू आ जाता है 24। ओके, तो इस तरह से आपका p का वैल्यू आपको मिल गया, ये हो गया 24। चलिए आगे हम q का वैल्यू निकालते हैं। तो फिर से हम लिखेंगे टेकिंग, यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं टेकिंग हम लेंगे, किसको लेंगे 6/18। तो टेकिंग 6/18 इक्वल टू 12/q हमने इसके साथ इक्वेट कर लिया। अब हमको यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा क्या होता है 6 इंटू क्यू होता है, और यहाँ से होता है 12 इंटू 18। अब देखिए हमको क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6 हमारा राइट साइड जाएगा तो हमारा डिवीजन में आ जाएगा। तो ये हो जाता है 12 इंटू 18 डिवाइड बाई 6, और यहाँ से आप बड़े इजीली इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 6 से 12 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और 18 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 36। तो आप देखिए ये जो आपका Q है इसका भी वैल्यू आपको मिल जाता है। और चलिए हम R का भी वैल्यू निकाल लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए हमको R का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे ना, R/63 इसको हम किसके साथ इक्वेट करेंगे, 6/18 के साथ इक्वेट करेंगे। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे अगेन टेकिंग 6/18 इक्वल टू R/63, और ये हमको क्या मिल जाएगा, हम यहाँ से फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए R और 18 हमारा मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो R इंटू 18 हो जाएगा, और ये 63 और 6 आपका मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ओके, अब आपको R का वैल्यू चाहिए तो R को आप लेफ़्ट साइड रखिए और 18 को राइट साइड लेके चले जाइए, तो ये आपका डिवीजन में आ जाएगा इस तरह से। ओके, डेनोमीटर में आ जाएगा। क्यों, अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है लेफ़्ट साइड। तो आप 6 से आप डिवाइड कर लीजिए 18 को, तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, और 3 से आप 63 को डिवाइड कर लीजिए तो ये आपका 21 दे देता है। तो यहाँ से आपको R का वैल्यू मिल जाता है क्या, 21। तो यहाँ पे हमारा तीनों वैल्यू निकल गया है, जो तीनों हमारा अननोन था। ओके, ये सभी के सभी वैल्यूज हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सेम हम लोग बनाएंगे। ओके, यहाँ भी हम लोगों को ये एक्स और वाई डायरेक्ट वेरिएशन में दिया हुआ है।
तो ये जो ब्लैंक है इस पे हम लिख लेते हैं P, और यहाँ पे हम लिखते हैं Q, और यहाँ पे हम लिखते हैं R। अब हम यहाँ पे लिखेंगे X और Y जो वेरी है डायरेक्टली, वो भी हम नोट कर लेते हैं। तो फिर से हम लोग नोट करेंगे गिवन दैट X एंड Y वेरी डायरेक्टली, ओके। देयरफॉर हमारा ये होगा 10/5। ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसका रेशियो इक्वल हो जाएगा जो सेकेंड वैल्यू है दैट इज़ P/10, हमने P मान लिया है, और ये इक्वल हो जाएगा हमारा 30/Q का, और आगे हमारा इक्वल हो जाएगा 46/R के, ओके। अब हम किसी एक के साथ रिलेशन लेते हैं, हम फर्स्ट नंबर ये जो दोनों टर्म है इसके साथ रिलेशन लेते हैं। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे टेकिंग, हम ले रहे हैं 10/5 और इसको इक्वेट कर रहे हैं किसके साथ, P/10 के साथ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है तो इसका रेशियो जो होगा कांस्टेंट होगा, हमने देख लिया है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × P करेंगे, तो ये देखिए 5 × P किया, और इधर से ये हमारा हो जाता है 10 × 10। हमको यहाँ पे P का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो 5 हमारा राइट साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा ये डिवाइड में हो गया 5। अब देखिए हम यहाँ पे 5 से कैंसिल कर लेते हैं 10, 2 टाइम्स में हमारा चला गया, तो हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल जाता है 2 और 10 मल्टीप्लाई होकर के 20। तो P का वैल्यू तो हमको मिल गया 20, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं P = क्या, 20, ओके। अब देखिए हम यहाँ पे दूसरा लेंगे, हम लेंगे फिर से लिखेंगे टेकिंग, हमको लेना पड़ेगा फर्स्ट ये जो है हमारा 10/5, और इसके साथ हम लेंगे 30/Q, ओके, ये ले लिए। चलिए यहाँ से हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 × Q आ रहा है, और ये हमको आएगा 5 × 30। तो यहाँ से हमको फिर Q का वैल्यू मिल जाता है, और ये हमारा क्या आता है, तो देखिए 5/30, और यहाँ से 10 हमारा राइट साइड गया तो डिवाइड में आ गया। 10 से हम 30 को डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमको 3 मिल जाएगा, और 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, 15। तो हमारा Q का वैल्यू आ गया क्या, 15। तो हम यहाँ पे 15 पुट कर सकते हैं। एक और बच गया हमारा ये 46/R है, तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग 10/5 = 46/R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको यहाँ पे मिल जाता है 10 × R = 5 × 46। तो देयरफॉर आपको यहाँ पे R का वैल्यू क्या मिल जाएगा, R का वैल्यू मिल जाएगा 5 × 46 डिवाइड बाई 10, ओके। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर लें, तो 5 से 10 मेरा कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, 2 से हमारा 46 कैंसिल होगा, और हमको यहाँ पे क्या देगा, 23 देगा। तो हमारा R का वैल्यू आ जाता है 23। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R की जगह क्या, 23। इस तरह से हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी बन के रेडी हो जाता है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन पे फिर से हमको सेम काम करना है। यहाँ पे भी हम लोग मान लेते हैं कि जो ब्लैंक है यहाँ पे P है, और ये हमारा क्या है ना, Q है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा गिवन दैट X एंड Y आर इन डायरेक्ट वेरिएशन, ये हम लोग नोट कर लिए। सो लिखेंगे देयरफॉर ये हमारा जो होगा 6/15 ये हमारा इक्वल होगा किसका, ये हमारा इक्वल होगा 10/P का, और ये फिर हमारा इक्वल होगा Q/40 का, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, फिर से हम ये दोनों को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टेकिंग, हमारा जो है 6/15, और इसके साथ हम ले लिए 10/P, ओके। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा हो जाता है 6 × P, और ये हो जाता है 15 × 10। अब देखिए यहाँ से हमको P का वैल्यू मिल जाएगा, ये 15 × 10, P हमारा 6 हमारा राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये हमको क्या देगा ना, यहाँ पे 6 आकर के। तो आप देखिए 6 से आपका कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं, तो आप 3 से कैंसिल कर लीजिए। तो 3 5 जा 15, और 3 2 जा 6, 2 से आप 10 को कैंसिल कीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल गया 5, और 5 और 5 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आपको क्या मिल जाता है, 25 आपका आंसर हो गया। तो P की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे आप पुट कर देंगे 25, क्लियर।
ओके, चलिए दूसरा हम लिखते हैं टेकिंग, हमारा क्या है ना, टेकिंग ये हम ले लिए 6/15 इक्वल टू Q/40। फिर से हम सेम करने वाले हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमको मिलता है 15 इंटू Q और यहाँ से मिलता है 6 इंटू 40। तो यहाँ देखिए हमको Q का वैल्यू आ जाता है 6 इंटू 40/15। तो फिर से आप कैंसल आउट कर लीजिए। तो ये देखिए 6 आपका 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। और ये आपका जो 5 से है ये 40 डिवाइड हो जाएगा 8 टाइम्स में। तो 8 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाता है 16। तो Q का वैल्यू आपको क्या मिल गया 16। तो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए Q इजिकल टू 16। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है और ये बहुत ही सिंपल कहता है 5 बैग्स ऑफ राइस वे 150 kg। हाउ मेनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वे 900 kg। तो नंबर ऑफ बैग्स हम लोग एक कॉलम में लिखेंगे, तो नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस, और दूसरे कॉलम में लिखेंगे वे इन kg। तो आप देखिए ये क्या वैल्यू दिया है। तो नंबर ऑफ 5 बैग्स, कितने बैग्स है 5 बैग्स, तो आप यहाँ पे 5 पुट कीजिए और इसका वे क्या है 150 kg। तो 150 आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। ओके, और इधर देखिए नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे ये आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी सच बैग्स। तो यहाँ पे ब्लैंक हो गया आपका। विल वे 900 kg, तो यहाँ पे आपका 900 आ गया वेइंग। तो अब देखिए आपको x का यहाँ पे आप कुछ मान लीजिए वैल्यू, मान लेते हैं कि ये आपका क्या है ना x। तो आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं ये जो केस है ये ऐसा सिचुएशन है जो कि आपका डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि नंबर ऑफ बैग्स अगर बढ़ेंगे तो आपका वे भी बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आइए हम लोग लिखेंगे, हम लोग नोट करेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, देयरफॉर 5/150 इक्वल हो जाएगा x/900। ओके, अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x और x का मल्टीप्लिकेशन होगा 150 से और ये इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 900। तो आप देखिए यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाता है, ये हो गया 5 इंटू 900 और ये 150 आपका राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर लीजिए, 10 से 10 कैंसिल कीजिए और ये देखिए आपका 5 3 जा क्या हो गया ना 15 हो जाता है और 3 से आपका 90 कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको 30। तो ये आपका क्या आ गया 30 आपका आ गया आंसर। ओके, तो x के जगह आपका क्या हो गया, x के जगह हो गया 30। तो आप यहाँ पे नीचे नोट कर देते हैं नंबर ऑफ बैग्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 30। ओके, और ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए कहता है द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर इज ₹105। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। तो ये हमारा कैसा केस आ गया, डायरेक्ट वेरिएशन का केस आ गया। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्वांटिटी ऑफ शुगर इन kg, कितना क्वांटिटी है, तो ये हमारा है 3 kg। देखिए दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ शुगर, तो क्वांटिटी कितना है 3 kg नोट किए, इसका कॉस्ट कितना होगा 105। ये रुपीज़ में हम लोग लिए, ठीक है, और ये केजी में लिए। आगे देखिए क्वांटिटी ऑफ शुगर हमारा क्या होगा, ये तो पता नहीं, व्हाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ 15 kg। यहाँ पे दे दिया है क्वांटिटी कितना 15 kg, कॉस्ट पूछा गया है व्हाट विल बी दी कॉस्ट ऑफ 15 kg। कॉस्ट आपको पता नहीं है, ये ब्लैंक है। तो कॉस्ट को आप क्या मान के चलते हैं, मान के चलते हैं कि ये कॉस्ट जो है वो x है। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, यहाँ भी आपका डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। तो हम लोग क्या नोट करेंगे, देयरफॉर ये जो हमारा होगा रेशियो यानी कि 3/105, इसका रेशियो जो है वो इक्वल होगा ये हमारा 15/x का रेशियो। ओके, यानी रेशियो कांस्टेंट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमको आ जाता है 3 इंटू एक्स और यहाँ से आ गया 105 इंटू 15। तो देयरफॉर x का वैल्यू हमको क्या मिल गया,
यहाँ से मिल जाता है 105 इंटू 15 और ये 3 हमारा डिवाइड में आ जाता है। तो आप 3 से कैंसिल कीजिए 15 को, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा। और 5 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 105 को, तो आपको मिलता है 525। ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ जाता है कॉस्ट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नीचे नोट कर देते हैं एक लाइन। हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर इज इक्वल टू ₹525। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहता है मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर्स। ओके, तो ये देखिए 4 आवर्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, तो 7 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये भी आपका एक डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो टेबल बना लिए, यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। टाइम टेकन इन आवर्स, कितना टाइम लिया है, 4 आवर्स का समय लिया गया है। आगे कहता है डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट डिस्टेंस विल कवर। तो डिस्टेंस कवर्ड आपको निकालना है, यहाँ पे डैश रखिए। विट इट कवर इन 7 आवर्स, तो टाइम कितना लेना है, 7 आवर। ओके, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 7 आवर, तो 7 आवर का टाइम दे दिए और डिस्टेंस क्या है ये पता नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे x ले सकते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, सो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा हो जाएगा 20/4 इक्वल टू x/7। ओके, चलिए यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से आपको क्या मिल जाता है, ये मिलेगा आपको x इंटू 4 और इक्वल टू हो जाएगा 20 इंटू 7। तो आगे लीजिए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 20 इंटू 7/4। अभी आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब 4 से आप डिवाइड करेंगे 20 को, तो आपको मिल जाता है 5 और 5 और 7 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है 35। तो आप नीचे क्या नोट करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 7 आवर्स, दिस इज इक्वल टू 35 एंड 35 क्या है आपका, किलोमीटर में है। तो आप यहाँ पे किलोमीटर नोट कर देंगे और ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, या मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ओके, यानी कि ये 210 किलोमीटर ट्रैवल कर लेता है 30 लीटर पेट्रोल को कंज्यूम करके। अब पूछता है हाउ फार वुड इट ट्रैवल ऑन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कंज्यूम करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो सबसे पहले ये दोनों जो रिलेशन है ये क्या है ना, डायरेक्ट रिलेशन में है। तो हम लोग यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं और फिर सेम हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देखिए, तो पहले हम लोग यहाँ वैल्यूज नोट कर लेते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, तो देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड दिया हुआ है 210। ये किलोमीटर में है तो किलोमीटर लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। ओके, अब देखिए पेट्रोल कितना यूज हो रहा है, तो 30 लीटर्स। तो यहाँ पे हम 30 पुट करेंगे, लीटर लिखने की ज़रूरत नहीं चूँकि हमने यहाँ पे लीटर नोट कर लिया है। ओके राइट, नेक्स्ट देखिए डिस्टेंस ट्रैवल, हाउ फार वुड ई ट्रैवल, ये डिस्टेंस तो आपको दिया नहीं है। ऑन 7 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल कितना कंज्यूम करना है, 7 लीटर्स। तो आप देखिए यहाँ पे एक जो आपका है वो एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगा। तो ये हमारा पेट्रोल और डिस्टेंस आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जितना ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम होगा उतना ज़्यादा डिस्टेंस आप ट्रैवल कर पाएंगे। ओके, तो ये डायरेक्टली रिलेशन हो गया, यानी एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। तो ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, ये डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है। तो देयरफॉर हमारा जो ये क्वांटिटीज है इसका रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम लिखेंगे 210/30, 210/30 और यहाँ पे वैल्यू दिया नहीं है तो हम x ले लेते हैं।
x अपॉन 7। ओके, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाता है x इंटू 30 और ये इक्वल हो जाएगा 7 इंटू 210। तो देयर फोर एक्स का वैल्यू क्या आ गया 7 इंटू 210 अपॉन 30 से आप इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 7। आप 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको मिल जाता है 49 क्या आ गया आपका डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर। तो यहाँ पे हम नोट कर देते हैं सो डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 49 किलोमीटर और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों से कहता है इफ़ 12 वीमेन कैन वीव 15 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इन अ डे। एक दिन में 15 मीटर्स क्लॉथ वो बना सकते हैं 12 वीमेन। कहता है हाउ मेनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी वीवन बाय 20 वीमेन इन अ डे। तो यहाँ पे अगर लेबर बढ़ जाएगा तो आपका काम भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है। जितने कम लेबर होंगे उतना कम काम होगा, जितना ज़्यादा लेबर होगा उतना ज़्यादा काम होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ वीमेन्स बढ़ रहे हैं तो आपका जो कपड़ा बन रहा है वो भी आपका बढ़ जाएगा, यानी डायरेक्टली रिलेटेड होगा। तो आइए हम पहले टेबल ड्रॉ करते हैं और फिर ये इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो नंबर ऑफ़ वीमेन यहाँ पे कितने हैं 12 वीमेन है। ओके, और कपड़ा कितना बन जाता है, ये बन जाता है 15 मीटर। ठीक है, अब आगे है हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ कैन बी विवेन। तो यहाँ पे कपड़ा कितना बनेगा ये पता नहीं है। विवेन बाय 20 वीमेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वीमेन यहाँ पे हमको अब दे दिया है। तो आइए हम निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यूज हमको दिया नहीं है तो इसको हम x लिखेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सिचुएशन है ये कैसा है डायरेक्ट वेरिएशन में होगा। क्योंकि नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर बढ़ेंगे तो आपका जो काम है वो भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा काम होगा। तो डायरेक्टली रिलेटेड हुआ तो क्या लिखेंगे दिस इज़ अ केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। देयरफॉर इसका जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा यानी इक्वल होगा। तो 12 अपॉन 15 ये इक्वल हो जाता है हमारा 20 अपॉन x का। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप यहाँ पे 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 15 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x का वैल्यू आ जाता है। और x का क्या वैल्यू आता है तो ये आपका आता है 15 इंटू 20। ये 12 आपका राइट साइड जा कर के डिवाइड में हो जाएगा। आप यहाँ पे डिवीजन करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। 4 से आपका 20 5 टाइम्स में कैंसल। 5 और 5 को आप मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 25। तो x का वैल्यू क्या आ जाता है आपका 25 क्या आ गया आपका क्लॉथ इन मीटर। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे नीचे देयरफॉर क्लॉथ कैन बी वूवन इज इक्वल टू दिस इज 25 मीटर। ओके, 25 मीटर्स और ये आपका हो जाता है फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है इफ़ द वेट ऑफ 5 शीट्स ऑफ पेपर इज़ 20 ग्राम। ओके, 5 शीट्स ऑफ पेपर का वेट कितना है 20 ग्राम। फिर कहता है हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर ऑफ द सेम पेपर वुड वे 2.5 kg। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन में है। क्यों? चूँकि नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अगर बढ़ेंगे तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा। तो यानी एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में हुआ। तो आइए हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लेते हैं एक और फिर सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू नोट करते हैं। नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर कितने हैं तो देखिए ये कह दिया गया है 5 शीट्स ऑफ पेपर। ओके, तो 5 शीट्स ऑफ पेपर है तो आप यहाँ पे 5 पुट कर लीजिए। ओके, दूसरा इसका वेट कितना होगा तो इसका वेट दिया हुआ है 20 ग्राम, तो आप यहाँ पे 20 ग्राम पुट कर लेंगे। आगे देखिए नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर, हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर, और ये हमको दिया हुआ नहीं है तो यहाँ पे हम ब्लैंक रखेंगे। कहता है वुड वे 2.5 kg, तो 2.5 kg हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2.5 kg। कितने शीट्स ऑफ पेपर चाहिए ये हमको दिया नहीं है तो हम इसको यहाँ पे x रख सकते हैं। अब चलिए ये देखिए जो केस है ये कैसा है डायरेक्ट वेरिएशन का है, हमने आपको बता चुका है। दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, हम यहाँ पे नोट करेंगे देयरफॉर 5/20 ग्राम, ये क्या है हमारा ग्राम में है, और इक्वल टू हो जाएगा x/2.5
kg। ओके, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाता है x इंटू 20 ग्राम, और इधर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2.5 kg आता है। चलिए अभी हमको x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू हमको मिल जाता है 5 इंटू 2.5 kg अपॉन ये हमारा हो जाता है 20 ग्राम। अब देखिए यहाँ पे टू क्वांटिटी, ये सेम क्वांटिटीज हैं लेकिन इसका यूनिट अलग अलग है। एक आपका केजी में है, एक आपका ग्राम में है। तो आपको सेम जो एक क्वांटिटी है इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप अगला स्टेप लीजिए और यहाँ पे लिखिएगा 5 इंटू 2.5 और इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये किस में चला जाएगा, ग्राम में चला जाएगा। और ये आपका डिवाइड में कितना था, 20 ग्राम। अब देखिए ये जो है आपका, ये ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये आप यहाँ पे कैंसिल कर लीजिए, 0 से 1 0 और 2 से आप यहाँ पे 100 को कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 50। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। तो आइए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है ना, ये हमारा है 5 इंटू 2.5। तो आप 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 मिलता है, और यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो आपका डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 50 से। चलिए अब देखिए 1.2.5 है ना, यानी 12.5 है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 125 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलता है, ये देखिए 625 आपको मिलता है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे 625, और एक जीरो यहाँ पे है, एक जीरो पुट कर दीजिए। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पे आपका डेसिमल भी है, तो डेसिमल है 1 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ जाता है 625 सीट्स। तो आप यहाँ पे नीचे नोट करेंगे सो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ पेपर इज इक्वल टू 625। ये हम लोगों का फाइनल आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों से कहता है रीना टाइप्स 600 वर्ड्स इन 4 मिनट्स। ओके, हाउ मच टाइम विल शी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स। ओके, तो ये भी हमारा डायरेक्ट रिलेशन में है। आइए हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेते हैं टेबल और इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर लिया, और ये देखिए नंबर ऑफ़ वर्ड्स लेके हैं। तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हैं यहाँ पे, 600 वर्ड्स है। ओके, और कितना टाइम ले रहा है, तो मिनट में, हम लोग यहाँ मिनट लिखे हुए, तो ये 4 मिनट्स का टाइम ले रहा है। आगे है हाउ मच टाइम शी टेक टू टाइप। तो टाइम यहाँ पे पता नहीं है, और नंबर ऑफ़ वर्ड्स हम लोगों को दिया हुआ है 3150। ओके, तो ये क्या है ना, दिस इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय दिया जाएगा उतना अधिक वर्ड्स टाइप कर पाएगा। ओके, तो आने एक जो हमारा क्वांटिटी है वो बढ़ रहा है, दूसरा क्वांटिटी भी हमारा बढ़ रहा है। तो हमने यहाँ पे नोट कर लिया है दिस इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। और यहाँ पे हम लोग क्या नोट करेंगे, ये जो अपना है हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ये 600 डिवाइड बाई 4 ये इक्वल हो जाएगा 3150। और यहाँ पे कुछ नंबर दिया नहीं तो आप x ले लीजिए, ये x के यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम लोग को आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये देखिए क्या हो जाता है 600 इंटू एक्स, और यहाँ से हमारा हो जाता है 4 इंटू 3150। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 4 इंटू 3150, और यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे 600 से। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये हमारा 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से देखिए ये हमारा क्या होगा ना, 12 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6, और ये हमारा हो गया 3। ठीक है, और यहाँ से हमारा 4 से ये 12 का डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में, और ये 3 से फिर हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है 21, तो ये हमको मिल गया 21। ओके, तो क्या आ गया 21 हमारा क्या आ गया मिनट्स। तो हम यहाँ पे x = 21 पुट कर लेते हैं, और लास्ट में हम लोग एक सेंटेंस लिख देंगे।
हम लोग नोट करेंगे टाइम टेकन टू टाइप 3150 वर्ड्स इज इक्वल टू 21 मिनट। ओके, ये हमारा क्या हो गया ना, आंसर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है अ डीलर फाइंड्स दैट 48 रिफाइंड ऑयल कैन्स ऑफ 5 लीटर्स ईच, ओके, कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टून्स ऑफ दिस सेम साइज। ठीक है, ये दे दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे कैन्स कितने दिए हुए, नंबर ऑफ कैन्स कितने दिए हुए, 48। तो आप यहाँ पे 48 नोट कर लीजिए। ओके, कैन बी पैक्ड इन 8 कार्टून्स, कितने कार्टून्स में पैक किए जा सकते हैं, 8 कार्टून्स। तो आप यहाँ पे 8 पुट कर लीजिए। आगे देखिए हाउ मेनी सच कार्टून्स विल ही रिक्वायर्ड टू पैक 260 कैन्स, 216 कैन्स उसको पैक करने हैं, तो कितने कार्टून्स उसको लगेंगे। तो यहाँ पे कार्टून्स दिए नहीं है तो आप x मान लीजिए। अब देखिए नंबर ऑफ कैन्स बढ़ेंगे तो कार्टून्स भी ज़्यादा लगेगा। इट मीन्स ये डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो लिखेंगे दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, सो देयरफॉर जो इसका रेशियो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो 48/8 इक्वल हो जाएगा हमारा 216/x। ओके, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 48 से, और इधर हमारा 8 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 216 से। तो x का वैल्यू हमारे पास आता है 8 इंटू 216/48। 48 हमारा राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 का टेबल आप 6 टाइम्स लेंगे तो 48 आ जाएगा, और उसके बाद 6 से आप यहाँ पे डिवाइड कीजिए तो 6 3 जा क्या हो गया 18, और आपके पास बच रहा है 3, तो 6 का टेबल 6 टाइम लीजिए 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाता है, हमारा आंसर आता है 36। 36 क्या आ गया, नंबर ऑफ कार्टून्स। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे नंबर ऑफ कार्टून्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 36, और ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 नंबर पे क्या कहता है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 15 न्यूज़ पेपर्स इज ₹37.50। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़ पेपर्स। तो आइए हम यहाँ पे फिर से एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर कितने हैं, तो नंबर ऑफ़ न्यूज़पेपर हैं 15, ठीक है, और इसका कॉस्ट रुपीज़ में कितना है, रुपीज़ में है 37.50। अब कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर बढ़ गया, 25 न्यूज़पेपर्स हो गए, और इसका कॉस्ट निकालना है। तो कॉस्ट दिया हुआ नहीं तो हम x मानेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर न्यूज़पेपर की संख्या बढ़ रही है, ओके, तो यहाँ पे कॉस्ट भी बढ़ रहा है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ये डायरेक्ट वेरिएशन में आ गया। तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं दिस इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। सो हमारा क्या हो जाएगा ना, ये 15 अपॉन जो हमारा है 37.50, इसका रेशियो लेंगे तो हमारा सेम आ जाएगा जो अगला नंबर है उसके साथ। ओके, अब यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 15 को हम x से मल्टीप्लाई कर लिए, और ये हमारे पास है 25, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 37.50 से। तो अगला स्टेप में हमको x का वैल्यू आ जाएगा, ये 25 इंटू 37.50, और ये 15 हमारा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। देखिए ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, और 3 से ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे डेसिमल आ गया, और यहाँ एक बच रहा है तो 15 हो गया, 3 5 जा 15। ओके, तो हमारा पास ये हमारे पास क्या बच जाता है, देखिए ये हो गया 5 इंटू 12.5। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको कॉस्ट निकल जाता है। 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा कॉस्ट आ जाता है 62.50। ओके, यानी 62 रुपीज़ 50 पैसे। तो हम लोग नीचे यहाँ पे नोट कर देंगे कॉस्ट ऑफ 25 न्यूज़पेपर्स इज इक्वल टू 62 रुपीज़ 50 पैसे। यहाँ पे रुपीज़ का साइन दे दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हमारे पास है, कहता है अ लेबरर गेट्स ₹675 फॉर 9 days वर्क,
हाउ मैनी डेज शुड ही वर्क टू गेट ₹900। तो नंबर ऑफ़ डेज हम लोग एक तरफ नोट करेंगे और नंबर ऑफ़ डेज कितने हैं, तो 9 डेज वर्क किया और उसको कितना वेजेज मिला, यानी कि कितना उसको अमाउंट मिल गया, ये अमाउंट है 675, ये हमारा रुपीज़ में है। दूसरा, हाउ मैनी डेज शुड ही वर्क, नंबर ऑफ़ डेज आपको यहाँ दिया हुआ नहीं है और कितना अमाउंट उसको अर्न करना है, 900 रुपीज़। तो ये हमको दिया नहीं तो हम एक्स मान लिए। तो देखिए ये क्या होगा ना, दिस इज़ ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। कैसे, नंबर ऑफ़ डेज, अगर ज़्यादा दिन वर्क करेगा तो ज़्यादा अमाउंट उसको मिलेगा। तो इस तरह से एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी आपका बढ़ रहा है, तो ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन में आ गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर 9/675 और ये हमारा इक्वल हो जाएगा x/900। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखिए हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 675 इंटू एक्स और ये इक्वल हो गया 900 इंटू 9। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाता है, x का वैल्यू आता है 900 इंटू 9/675। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 9 से हमारा ये डिवाइड हो जाएगा, 9 1 जा 9 और देखिए 9 7 जा क्या हो गया 63, ओके। और यहाँ पे हमारे पास बचाता है 45, तो 9 5 जा 45। फिर आप देखेंगे ये आपका डिवाइड हो जाएगा 5 से, तो 5 का टेबल आप 15 का टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 75 मिलेगा। और यहाँ पे देखिए ये हमारा 90 है, तो 90 आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा कितना, 18 का टेबल से, और एक जीरो आप यहाँ पे रख लीजिए, ओके। फिर आप देखिए 15 से आप 180 को डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है 15 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 12 डेज हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमारा x का वैल्यू आ जाता है 12। तो आइए हम यहाँ पे नीचे नोट कर लेते हैं एक सेंटेंस। हम लोग नोट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज शुड ही वर्क इज इक्वल टू 12 डेज। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ओके।